विवाह के हो गए और गृहस्थियों को कैसे अपने परिवार में रहना चाहिए, पति और पत्नी के बीच किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से विचारों का संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। और उस संवाद में कभी ऊंचा नीचा भी हो जाता है तो उसे किस रूप में हमें स्वीकारना है, ये भगवान अपने चरित्र से समझा रहे हैं। रुक्मिणी जी पंखा कर रही है, भगवान बैठे हैं और भगवान कहते हैं राजपुत्री चिता भूपै लोकपाल विभूति महानुभावै श्रीमद्भि रूपोदार बलोजितै। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी जी आपने हमको क्यों वर्ण किया, क्या देख करके आपने हमारा वर्ण किया। मैं कोई राजा नहीं हूं, आप तो राजा की बेटी हो, और दूसरा मैं सुंदर भी नहीं हूं। लोग मुझे कनुआ कहते हैं, आप तो राजा की बेटी हो, आप बहुत सुंदर हो, आप ऐश्वर्य से भरपूर हो, महान भावई विभूति भी, तमाम विभूतियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तो ठहरा अकिंचन और ग्वाला। मेरे पास तो मैं राजा भी नहीं हूं और मैं योद्धा भी नहीं हूं, वीर भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो रण छोड़ के भागा, इसलिए मेरा एक नाम रणछोर है। हमारे में ऐसे कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने हमारा वर्ण क्यों किया। 25 साल बाद भगवान पूछ रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा था, तुम चाहो तो शिशुपाल के पास चली जाओ, मैं तुम्हें भेजवा देता हूं। तब रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। शिशुपाल का नाम सुनते और वहां जाने की बात सुन करके, भगवान के इस आमोद प्रमोद की बात को सुन करके रुक्मिणी जी बेहोश हो गई और भगवान पंखा करने लगे। अब उल्टा हो गया और जैसे अब रुक्मिणी जी को समझा रहे हैं भगवान कि देखो अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनम। रुक्मिणी जी गृहस्थियों के जीवन में यही तो लाभ है कि पति पत्नी दोनों प्रेम से रह के कुछ ऐसी बात कर सकते हैं। मैंने ये वास्तव में सही नहीं कहा है, मैंने तो ऐसे उपहास की दृष्टि से कहा था, आमोद प्रमोद की दृष्टि से कहा था। और जब रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान ने हाँ उपहास की दृष्टि से कहा, मनोविनोद की दृष्टि से कहा, तब रुक्मिणी जी को होश आया और रुक्मिणी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया भगवान के इन प्रश्नों का। सत्यम भयादिव गुणे बहुरो क्रमांतः सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणै कृत विग्रह तुम। भगवान मैं आपके योग्य तो नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने एक बात ये कही कि हम सुंदर नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान के बारे में तो यही कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। आपसे अधिक सुंदर क्या है। सुंदरता तो कामदेव की एक कला है और आपके अंदर कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, ऐसी सौंदर्यता है। और आपने ये कहा कि मैं अकिंचन हूं। वास्तव में इस संसार में ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, सारे जगत में ईश्वर के अलावा कुछ ही नहीं, सब कुछ ईश्वर है, सब में ईश्वर है, इसलिए आप अकिंचन तो हो, आपके अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। और तीसरी बात आपने कही कि हमारे जो मानने वाले लोग हैं
वो सब नंगे और भिखमंगे हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं है। साधु महात्मा यही तो भगवान को मानते हैं, कोई धनवान बड़ा आदमी कहाँ मानता है। तो कहा रुक्मिणी जी ने कि आप जिन्हें नंगे और भिखमंगे कह रहे हो, वो तो दुनिया में सब कुछ उनके पास होते हुए भी सब कुछ देने में समर्थ होते हैं, वो सब कुछ देने में समर्थ होते हैं, फिर भी वो नंगे और भिखमंगे रहते हैं। अपने स्वेच्छा के साथ स्वीकार किया है। सांसारी आदमी कैसे समझेगा उनके इस महानता को। सारा जगत आपको भजता है, लेकिन आप उन नंगे और भिखमंगों को भजते हो, उनका सौभाग्य तो देखो। और आपने कहा कि मैं रण छोड़ के भागा, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ है। आपने किसी राजाओं से रण छोड़ के नहीं भागा, आपने 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण है ना, इन राजाओं से डर करके और इंद्रियों को अपना शत्रु आप मानते हो, इसलिए इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं से आप भाग करके हृदय रूपी क्षीर सागर में जाकर के छिप गए हो। ये नेत्र संसार को देख सकता है, लेकिन ये अंतःकरण को नहीं देख सकता। अंदर देख लेगा तो भगवान दिखेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट व्यापी राम है, दुनिया जानत नाहि। जिस दिन अपने अंतर में देखेगा उस दिन भगवान दिखेंगे। और इस अंतर ज्ञान के बिना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई काबा कोई काशी। चाहे जहां भटकते रहो, बिना अंतर में प्रवेश के हुए उस प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। और आपने एक बात कही कि मैं तो राजा भी नहीं हूं, तो राजा तो आपका नाम लेकर के बन जाते हैं। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम, पावा अटल अनुपम ठाऊ, पावा अटल अनुपम ठानो, पावा अटल अनुपम ठानो। तो कैसा होना चाहिए पति और पत्नी के बीच संवाद, ये भगवान ने अपने जीवन से प्रेरणा दिया। सामान्य रूप से यदि कोई थानेदार अपने घर में भी थानेदार बन करके रहेगा, तो फिर वो घर नहीं रह जाएगा, वो थाने में ही बदल जाएगा। कोई यदि न्यायाधीश, जज चाहे कि मैं अपने घर में भी जज बन करके रहूंगा, तो फिर वो घर नहीं, वो न्यायालय बन जाएगा। भगवान इतने बड़े हैं, लेकिन जब अपने परिवार में रहते हैं तो कैसे परिवार का जीवन दिया है। भगवान शिव कितने बड़े योगी हैं, पर जब गृहस्थ में परिवार में रहते हैं तो किस प्रकार से उन्होंने जीवन दिया है। यदि घर में कोई ऐसा प्रश्न खड़ा भी हो जाता है पति पत्नी के बीच संवाद, तो वो विवाद में नहीं बदलना चाहिए। ऐसे आजकल भी तो होता है कभी कभी। एक माई ने कहा कि भाई एक डब्बा उठा के लाओ, वो चाय बना रही थी। तो आजकल सिस्टम तो है ही, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। डब्बा उठा के लाओ, तो जल्दी में बेचारे वो डब्बा की जगह जिसमें शक्कर थी उसकी जगह नमक का डब्बा उठा के दे दिया। अब उसमें जब देखा तो उस बहन ने कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल जानवर हो। तब वो बुरा भी लग सकता था, लेकिन समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा बर हूं, इसलिए मैं जानवर तो है ही। भाषा को बदल दिया, प्रेम की भाषा में बदल गया।